आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नेपाल में 7.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप, बिहार, सिक्किम और बंगाल के कई हिस्सों में महसूस किए गए झटके। भारत में तेजी से पैर पसार रहा HMPV वायरस, अब कुल 7 पॉजिटिव केस। पहले से प्लांट थी IED, ऊपर उग आई थी घास, बीजापुर में मैन्युअली ट्रिगर किया गया था विस्फोट। बिहार में इस दिन तक नहीं मिलेगी कड़ाके की ठंड से राहत, इन 20 जिलों में शीतलहर अलर्ट। ब्रिक्स का हुआ विस्तार, एशिया के इस देश को मिली सदस्यता। टुकड़ों में बंट जाएगा पाकिस्तान। रेस्टोरेंट में नकाब पहनी महिला का मजाक उड़ाना पड़ा भारी, अब दुबई पुलिस लेगी एक्शन। घटने लगे कच्चे तेल के दाम, जाने पेट्रोल डीजल के रेट। कौन है खिलाड़ी कुमार की भांजी सिमर, जिसकी तस्वीर अखबार में देख इमोशनल हुए एक्टर। और शुभमन गिल या हार्दिक पांड्या नहीं, यह खिलाड़ी बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का उपकप्तान। नेपाल सहित 3 देशों में आज मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 रही। बिहार, सिक्किम, असम और नॉर्थ बंगाल सहित भारत के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तिब्बत में 6.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। बिहार के कई जिलों मोतिहारी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सिवान, अररिया, सुपौल और मुजफ्फरपुर में सुबह 6:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मालदा सहित उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों और सिक्किम में भी धरती हिलती रही। कहा जा रहा है कि 5 सेकंड तक धरती हिलती रही। लोग भूकंप के झटके महसूस होने पर डरकर अपने घरों से बाहर निकले। USGS अर्थक्वेक वर्क्स के मुताबिक नेपाल में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा के पास सिजोंग में रहा। भारत में 7 बच्चों में HMPV संक्रमण के मामले सामने आया है। बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में 2-2 और अहमदाबाद में 1 मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने चिंता दूर करते हुए कहा है कि इन मामलों के बढ़ने से कोविड जैसा प्रकोप नहीं होगा। HMPV कोई नया वायरस नहीं है, ये 2001 में पहचाना गया था और कई सालों से दुनिया भर में फैला हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि HMPV में कम ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है और समय पर इलाज से जटिलताओं को रोका जा सकता है। चीन और पड़ोसी देशों की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR और NCDC नजर रखे हुए है। WHO ने भी इस स्थिति पर ध्यान दिया है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट साझा करेगा। ICMR ने बेंगलोर पेस्टिस्क हॉस्पिटल में 2 मामलों की पुष्टि की है। दिसंबर में बुखार और सर्दी के साथ भर्ती हुई बेंगलुरु की एक 3 महीने की बच्ची का टेस्ट पॉजिटिव आया। वह अब ठीक होकर घर जा चुकी है। दंतेवाड़ा में सोमवार को एक भयानक IED विस्फोट में 8 कांस्टेबल और 1 ड्राइवर शहीद हो गए। यह विस्फोट अम्बेली और करकेली गांवों के पास हुआ। अधिकारियों का कहना है कि IED काफी पुराना था और उस पर घास उग गई थी। माओवादियों ने मैन्युअली इस हमले को अंजाम दिया। यह IED हमला कुटरू इलाके में एक कच्ची सड़क पर हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस रास्ते को पहले ही क्लियर कर दिया गया था। थोड़ी देर पहले ही एक सड़क खोलने वाली टीम वहां से गुजरी थी। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि SUV कई मीटर ऊपर उछल गई। जमीन में 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। धमाके के बाद शव और गाड़ी के टुकड़े 20 फीट के दायरे में बिखर गए। कोई भी जिंदा नहीं बचा। सोमवार को करीब पूरा बिहार घने कोहरे की चपेट में रहा। इस दौरान पटना, भागलपुर व मुजफ्फरपुर में दृश्यता 0 तक पहुंच गई। राज्य की औसत दृश्यता 100 से 150 के बीच रही। हालांकि सुबह गलन भरी ठंड के बाद दोपहर में कुछ समय के लिए चमकदार धूप भी निकली, जिससे काफी राहत मिली। इधर IIMD पटना ने 8 जनवरी तक राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में घने कोहरे की स्थिति का पूर्वानुमान जारी किया। आज कटिहार, पूर्णिया समेत 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार की शाम से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। 3 दिन तक ऐसी स्थिति बनी रहने के आसार है। कुछ सिटी जगहों पर कोल्ड डे भी हो सकता है। कोहरे को लेकर IMD ने राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है।
इंडोनेशिया को विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स के पूर्व सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। समूह के अध्यक्ष ब्राजील ने सोमवार को यह घोषणा की। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया की उम्मीदवारी को अगस्त 2023 में ब्रिक्स नेताओं द्वारा समर्थन दिया गया था। हालांकि दुनिया के चौथे सबसे अधिक आबादी वाले देश ने पिछले साल अपनी नवनिर्वाचित सरकार के गठन के बाद ही औपचारिक रूप से संगठन में शामिल होने का विकल्प चुना। ब्राजील सरकार ब्रिक्स में इंडोनेशिया के प्रवेश का स्वागत करती है। बताते चले कि ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया। पिछले वर्ष इस संगठन का विस्तार करके इसमें ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल कर लिया गया। सऊदी अरब को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चीन से व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे पाकिस्तान के लिए अब ये रास्ता भी बंद हो गया है। दरअसल गिलगिट बाल्टिस्तान में बिजली की समस्याओं को लेकर हुंजा आवामी एक्शन कमेटी और ऑल पार्टीज ट्रेडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर जनता ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इन प्रदर्शनों के कारण हजारों ट्रक फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने प्रदर्शनकारियों से समझौता करने और रास्ते खुलवाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। गिलगिट पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इमरान अली ने बताया कि इस आंदोलन की वजह से माल से भरे करीब 700 ट्रक सीपेक में फंस गए हैं, जबकि कई ट्रक बंदरगाह पर ही फंसे हुए हैं। क्या किसी के कपड़े या संस्कृति की वजह से उसका सार्वजनिक रूप से मजाक बनाया जा सकता है? कपड़े पहनने की पसंद के आधार पर उसे कमतर आंका जा सकता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो को लेकर बहस छिड़ी हुई है और कुछ ऐसे ही सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल मामला एक वायरल वीडियो का है, जहां एक महिला नकाब पहनकर खाना खा रही है, जबकि वह इस बात से अनजान है कि दूसरी महिला उसका वीडियो बनाकर उसका मजाक उड़ा रही है। दुबई के एक रेस्टोरेंट में शूट हुए एक 13 सेकंड के वीडियो में एक महिला नकाब पहनकर खाना खाती दिख रही है। कैमरे के पीछे से हंसी सुनाई दे रही है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि महिला का मजाक उड़ाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने दुबई पुलिस को टैग कर कार्रवाई की मांग की। इसे संस्कृति और महिलाओं की गरिमा का अपमान बताया जा रहा है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। आज यानी 7 जनवरी के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 76.12 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड 73.33 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 7 जनवरी 2025 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 103.50 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में आज पेट्रोल की कीमत 105.01 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में आज पेट्रोल की कीमत 101.23 रुपए प्रति लीटर है। अक्षय कुमार का नाम उन सितारों की लिस्ट में शामिल है जो अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं। इन दिनों एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीते दिन उनकी फिल्म स्काई फोर्सट का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसकी तारीफ फैन समेत सलमान खान ने भी की। वहीं हेटर्स फिल्म को फाइटर की कॉपी बता रहे हैं। इस बीच अभिनेता अपनी भांजी सिमर भाटिया की एक तस्वीर को देखकर इमोशनल हो गए। अक्षय कुमार की भांजी का नाम सिमर भाटिया है और वह अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही है। सिमर श्री राम राघवन की निर्देशित फिल्म 21 से डेब्यू करेगी। इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ उनकी जोड़ी बनी है। भांजी के एक्टिंग करियर की शुरुआत से पहले उनके मामा और अभिनेता अक्षय कुमार भावुक नजर आए।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-3 से गंवा दी है और अब टीम का ध्यान व्हाइट बॉल क्रिकेट पर है। भारत 22 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा, जिसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी। ये वनडे मैच भारत को 19 फरवरी से शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में मदद करेंगे। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के अपने मैच दुबई में खेलेगा। टीम का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ है, जबकि 23 फरवरी को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत का अंतिम लीग मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ है। यदि भारत नॉकआउट में जगह बनाता है तो उसका सेमीफाइनल मैच 4 मार्च को दुबई में होगा और फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। भारत 12 जनवरी तक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई बड़ी फिटनेस समस्या नहीं आती है तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा के उप कप्तान होंगे। हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बुमराह ने पहले और 5वें टेस्ट में भारत की कप्तानी की थी।